साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज 18 मई है और 18 मई को जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। मित्रों, आज एक बात हम आपको और बता दें, आज से लॉकडाउन का अगला चरण यानी चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है, जो कि 31 मई तक रहेगा। और ये भी आप जान लीजिए कि उसके आगे भी बढ़ने का पूरा चांस है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वो बहुत बेहद चिंता का विषय है। तो यह आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सब लोग खुद तो सुरक्षित रहें भी, और जितने लोगों को जागरूक कर पाएँ जागरूक करें, उनको समझाएं कि इसमें कौन कौन से बचाव करने हैं, क्या क्या करना है, वो सब आप लोग समझदार हैं, इसको करते रहिए। और काफ़ी छूट भी सरकार ने दे रखी है। अब चौथे चरण का जो लॉकडाउन होगा उसमें काफ़ी कुछ छूट है, लेकिन कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध है अभी। जैसे बड़े बड़े मॉल हुए, रेस्टोरेंट है, कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, इन सब पे प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो है, सभी ट्रेनें हैं, अभी कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं, तो बहुत चीज़ें प्रतिबंधित हैं, लेकिन लगभग ज़्यादातर दुकानें अब खुलना प्रारंभ हो जाएंगी और कुछ उद्योग धंधे भी अब शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जितने मरीज पहले मिलते थे उससे ज़्यादा मरीज अब मिल रहे हैं। डेली बड़ी संख्या में नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। हमारे देश में लगभग 90,000 की संख्या भी पार हो चुकी है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। गैर जिम्मेदार मत होइए, क्योंकि हमारा आपका देश है, हम ही आप इसमें कुछ करेंगे। सरकार का अपना सीमित दायित्व होता है, सीमित अधिकार भी होता है उनका, कितना क्या कर सकते हैं वो, तो हमारे आपके भी कुछ कर्तव्य हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो गया आज से, और हमें बहुत कुछ है, तो आप लोग समाचार देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चर्चा में है। ये दोस्तों चर्चा में आ गई है क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जितने लोगों का गैस कनेक्शन है सबको 3 महीने के लिए फ्री में गैस देने की बात कही गई थी। और अभी कल की बात है जब पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1500 ऐसे लोगों से बातचीत की, ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन बात किए, जो इस योजना के लाभार्थी रह चुके हैं, उसका उन्होंने फीडबैक लिया। और यह योजना केवल भारत में ही नहीं, ये अमेरिका में भी इसकी चर्चा हुई है, यानी हिंदुस्तान के बाहर भी भारत की इस योजना की चर्चा हुई है कि कितने बढ़िया से मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो ये योजना चर्चा में है। इसके बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। आपसे पूछ लेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से हुई थी, बलिया से हुई थी इसकी शुरुआत। और आपको पता है इसमें टारगेट रखा गया था 5 करोड़ गैस सिलेंडर बांटने का, लेकिन 5 करोड़ जब पूरा हो गया तो इसका टारगेट बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया गया। ये बात आप याद रखिएगा कि 1 मई 2016 से शुरुआत हुई इसकी। और इसमें जो BPL गरीब हैं उनको फ्री में मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है, और 5 करोड़ लोगों को बांटा जा चुका है। वह उद्देश्य पूरा होने के बाद यह 8 करोड़ हो गया है। उद्देश्य 8 करोड़ लोगों को और देना है, इसको याद रखिए। मतलब कुल 8 करोड़, पहले 5 करोड़ था, अब 3 करोड़ बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया है, ये कंफर्म रहिएगा आप। अगला, चीन ने विवादों के बीच किस नदी जल का विवरण भारत के साथ साझा करेगा। यानी विवाद चल रहा है चीन से, आपको पता है। तो ये नदी है सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज नदी के बारे में आपको हम बता दें, ब्रह्मपुत्र के बारे में बता दें। तो मित्रों इसमें होता क्या है, इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तिब्बत पहले स्वतंत्र था, आज उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो अब उस पर चीन का अधिकार हो गया है। तो वहाँ से भारी मात्रा में ये नदियाँ जल लेकर के आती हैं, जिसका अनुमान भारत को नहीं होता है। तो भारत को अनुमान ना होने के कारण इन क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ आ जाती है। और आपको पता है कि मानसून आने वाला है, इसलिए चीन से बातचीत की गई। तो चीन ने कहा ठीक है, कितना क्यूसेक पानी निकलेगा, क्या कैसे होगा, सारी जानकारी हम भारत को देते रहेंगे। सतलज नदी आपको पता है, एक बात आप जान लीजिए, सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम स्थल एक ही है। आपसे कभी प्रश्न आ जाए
कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से भारत की 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं, तो वह मित्रों है मानसरोवर झील। आपने सुना होगा, तिब्बत में है चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर। फिर से बोल रहे हैं, चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर है वहाँ पे। वहीं पर सतलज, ब्रह्मपुत्रा और सिंध नदी निकलती हैं। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के नाम के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। पहली चीज़ तो यह एक पुल्लिंग है, पुरुष लिंग है। दूसरी चीज़, यह इसका नाम तिब्बत में, जब तिब्बत से निकलती हैं तो ब्रह्मपुत्रा का नाम रहता है सांगपो। इनका तिब्बत में नाम सांगपो रहता है। और जब अरुणाचल प्रदेश में आती हैं और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो वहाँ इनका नाम दिहांग हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती हैं। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी असम में प्रवेश करती हैं तो यहीं पर इनका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी में ही मजुली द्वीप स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। एक नहीं अनेकों बार प्रश्न आ चुका है कि मजुली नदी द्वीप किस नदी के मध्य में है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी में है और यह असम में है, असम का एक ज़िला है। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो वहाँ इनका नाम हो जाता है जमुना। जमुना याद रखिएगा, यमुना नहीं। यमुना नदी ये प्रयाग वाली है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, इनका नाम यमुना है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है, इसको याद रखिएगा आप। तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध हुवेई कंपनी अमेरिका से विवाद के कारण चर्चा में आ गई है। यह किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों यह चीन की कंपनी है। अमेरिका आपको पता है इस समय बौखलाया हुआ है, चीन के खिलाफ तरह तरह के प्रतिबंध लगाता जा रहा है। तो अभी हुवेई कंपनी चूँकि चीन में ये निर्माण कार्य करती है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, तो अमेरिका ने इस पर कई प्रतिबंध लगा दिए और यहाँ तक आदेश दे दिया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में है। बहुउद्देशीय कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों को कभी कभी पूछ लेता है कि किस देश की है, तो चीन की है, इसको याद रखिएगा। किस देश की स्पेस फोर्स चर्चा में है? तो स्पेस फोर्स का मतलब होता है आसमान में सुरक्षा गार्डों की तैनाती कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। पिछले साल अमेरिका पहला देश है जिसने स्पेस फोर्स, हम लोग तो अभी तक सुने थे कि सीमा की सुरक्षा करने के लिए, गांव की सुरक्षा करने के लिए पुलिस फोर्स सीआरपीएफ होती है, लेकिन अमेरिका ने स्पेस यानी ऊपर आसमान में अपनी फोर्स को तैनात करने के लिए चर्चा में है। और चूंकि इसको एक नया झंडा भी प्रदान किया गया है तो ये चर्चा में है, तो आप इसको याद रखिएगा। पिछले साल 2019 में इसका गठन हुआ था, लेकिन चर्चा में अभी है, तो अमेरिका का है ये, इसको याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है, चर्चा में आई कावासाकी नामक बीमारी कहाँ से फैल रही है? मित्रों यह बहुत बड़ा संकट है हम लोगों के ऊपर। अभी कोरोना से लोग उबरे भी नहीं हैं कि कावासाकी नामक नई बीमारी आ चुकी है। दोस्तों यह स्पेशली बच्चों की बीमारी है। बच्चों को बुखार आता है और बुखार के पश्चात काफ़ी नुकसान, बच्चों की मृत्यु तक हो जा रही है। तो यह ब्रिटेन से निकली है। ब्रिटेन आपसे यही पूछ लेगा कावासाकी नामक बीमारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो ब्रिटेन से हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।